नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रोहिताश यादव। बात करेंगे आज दो टोकन्स की। एक है बोन और एक है बोंक, यानी कि दोनों की राशि सेम है, बी से ही शुरू होते हैं और दोनों ही आज मार्केट में एक अच्छा खासा वो कहते हैं ना कि गर्दा मचा रहे हैं। और एक बियर मार्केट में जो कल भी कहीं ना कहीं देखिए एफओएमसी की मीटिंग हुई, उसके बाद भी मार्केट में हलचल नहीं आई। थोड़ा सा जब मार्केट से हल्का सा उछाल जब आया था वो था मीटिंग से थोड़ा सा पहले का टाइम, और जैसे ही वहाँ वो अनाउंसमेंट हुआ कि साहब यहाँ कुछ नहीं होना जाना, आगे इंटरेस्ट रेट बढ़ाया ही जाएगा धीरे धीरे, और वो कितना बढ़ेगा वो बात की बात है, लेकिन ये क्या है, इतना काफ़ी था मार्केट पे नेगेटिव इम्पैक्ट डालने के लिए। लेकिन उस सिचुएशन में बोन और बोंक दोनों ही ऊपर भाग रहे हैं, यानी कि दोनों गर्दा मचा रहे हैं। अब देखिए यही है ना मीम कॉइन्स, कि इनको केवल मार्केट में क्या चल रहा है उससे मतलब नहीं होता, इनको मतलब होता है इनको हाइप कितनी मिल रही है। और इस हाइप के लिए देखिए सबसे पहली बात है कि आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी, वो भी सॉलिड वाली, कि सामने वाला चाहता क्या है, यानी कि आप चाहते क्या हैं, उसी हिसाब से आप प्लानिंग अगर कोई लेके आए तो जरूर 100% सक्सेस होती है। और उसका जीता जागता उदाहरण है बोंक। अब आप बोंक देख लीजिए, कितने दिन हुए इसको हुए हुए, और इसने जो सबसे बड़ी बात की वो वही की ना, रेसिपी। एक फ्री में देने वाली चीज, दूसरा एक्सचेंज लिस्टिंग। कौन कहता है कि एक्सचेंज लिस्टिंग से प्राइस नहीं बढ़ता? बोंक का प्राइस देख लीजिए, इसने 21 एक्सचेंज लिस्टिंग कर डाली 2-3 दिन में। 2 ही दिन आप मान लीजिए, 2 दिन में 21 एक्सचेंज लिस्टिंग मायने रखता है। और प्राइस में ये मान लीजिए 24 आवर ट्रेडिंग वॉल्यूम में लगभग 1400% का उछाल आ गया। तो वो कहते हैं प्लानिंग कीजिए आप उस तरीके की कि साहब प्राइस कैसे बढ़ाना है। अब बेबी डॉ से हम क्यों परेशान है, थोड़ा सा इसीलिए परेशान है कि वो ना तो ढंग से बर्निंग कर रहे हैं और ना ही क्या कहते हैं एक्सचेंज लिस्टिंग करवा रहे हैं। इस हिसाब से तो देखिए एक्सचेंज लिस्टिंग में ये बोंक बेबी डॉज को पीछे छोड़ देगा। आप अंदाजा लगाइए कि इसके पास बाइनेंस छोड़ के लगभग बड़े सभी एक्सचेंजों पर इसकी लिस्टिंग हो जाएगी। मैंने कल शाम के वीडियो में आपको कुछ एक्सचेंज लिस्टिंग की बात कही थी और यह भी बताया था कि और कौन से एक्सचेंज में लिस्ट होने वाला है। अब एक लिस्ट और देता हूं कि देखिए बिट ट्रू, बिट मार्ट, हॉट बिट और सनक्रिप्टो पे हो चुका है। तो ये एक्सचेंज और उस लाइन में खड़े हो गए जो इसको लिस्टिंग दे रहे हैं। तो अब अंदाजा लगाइए कि जहां पर 21 एक्सचेंज लिस्टिंग 2 या 3 दिन में हो जाए तो उसका प्राइस क्यों नहीं भागेगा। और 7 दिन में लगभग 4000% इसका प्राइस बढ़ चुका है, 24 घंटे में 150% और 1 घंटे में 12% इसका प्राइस ऊपर गया है। ऑल टाइम हाई इसने आज ही लगाया है। करंट में प्राइस इसका जो है 0.5 टाइम 0 445 की सीरीज में चल रहा है। 5 टाइम 0 रह गया, आप ये देख लीजिए कितने जीरो ये खा गया। तो वो कहते हैं किसी ने इनिशियल स्टेज में अगर इसमें कोई इन्वेस्टमेंट किया होगा तो एक बहुत अच्छा खासा उसको प्रॉफिट मिल गया होगा। लेकिन समस्या इस बात की है कि इनिशियल स्टेज में एक मीम कॉइन में ऐसे कितने कॉइनों में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। वैसे मेरी आदत है कि मैं इनिशियल स्टेज में ले लेता हूं, बहुत सारे मेरे जीरो भी हो गए। लेकिन यही देखिए ना कि मेरी भी किस्मत खराब, मैंने इसके बारे में सोचा ही नहीं और इसमें 10 पैसे नहीं लगाए। तो बस वही है, किस्मत की बात है, कई बार नहीं होता ऐसा। तो यहां पर वही है कि मीम कॉइन्स पे हम इतना ज्यादा यकीन भी नहीं कर सकते कि ऐसे तो आप कितने कॉइन आते हैं, आप सब में थोड़ी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। लेकिन यहां एक बात और निकल के आ रही है, कहा यह जा रहा है कि सोलाना का ये शायद कोई नेटिव टोकन हो सकता है जो सोलाना को बचाने के लिए ऐसा किया गया। अब उसकी वजह बताता हूं। बोंक की 50% सप्लाई आपको रिवॉर्ड में ही दी जाएगी, एयर ड्रॉप में दी जाएगी या गिव वे में दी जाएगी। 50% सप्लाई आप फ्री में बांट देंगे तो इसका मतलब क्या है, और वो भी खासकर जो सोलाना होल्डर्स हैं। तो सोलाना के पास जिसकी भी सप्लाई है उसको तो फ्री में बोंक मिलेगा, और जिसको फ्री में मिला होगा तो उसको तो एक अच्छा खासा बेनिफिट यहां हो भी रहा है। देखिए लेकिन फ्री में जब कोई चीज मिलती है तो देखिए वो प्राइस बहुत जल्दी नीचे भी आता है। क्यों? आपको फ्री में मिला है, आपको उसमें कुछ लगाना नहीं पड़ा। अब आप क्या करोगे, जैसे ही प्राइस ऊपर जाएगा तो आप सेल मारोगे, सेल करोगे तो प्राइस देखिए नीचे आना ही आना है। तो यहां पर ये बोंक के लिए एक नेगेटिव चीज भी है कि आप जो 50% टोटल सप्लाई का आप फ्री में दे रहे हो, यानी कि आप गिव दे रहे हो या एयर ड्रॉप दे रहे हो, जो भी दे रहे हो, तो वो कहीं ना कहीं बोंक के लिए आगे नुकसान करेगा कि ये फ्री में मिला हुआ चीज क्या होगा, बाद में प्राइस को नीचे करेगा ही करेगा, 100% नीचे करेगा।
तो भी यहां पर दिक्कत वही है कि कहीं ना कहीं ये हो सकता है कि सोलाना ने अपने आप को बचाने के लिए ये गेम खेला होगा, अपना एक तरह से ये नेटिव टोकन बोंक को सामने किया है। तो उससे क्या हुआ है, आप देख रहे हैं सोलाना के प्राइस पर भी एक अच्छा खासा आपको ऊपर पंप दिखाई दे रहा है। वो भी $14 तक जा चुका है, जो $7-8 के आसपास पहुंच गया था, वहां से वो $14 चला गया। किसकी वजह से? केवल बोंक की वजह से। तो ये है कुछ बोंक का वो आंधी तूफान जो अभी चल रहा है। जैसे पाई का चला था वैसे ही अभी बोंक का चल रहा है। लेकिन भाई देखिए, अभी यहां पर एंट्री की कोई गुंजाइश नहीं है और यहां पर आप एंट्री बनती भी नहीं है। तो इस चीज से थोड़ा सा सतर्क रहिए। कहीं आप ये कहोगे ये बहुत ज्यादा हाइप पकड़ रहा है तो यहां पर आप एंट्री ले लो, तो देखिए अब इसके चांस नीचे आने के ज्यादा हैं, क्योंकि एक्सचेंज लिस्टिंग मेन केवल एक बाइनेंस को छोड़ के, बाइनेंस नहीं है, बाकी बड़े बड़े सारे एक्सचेंज लगभग इसकी लिस्ट में आ चुके हैं। तो इसलिए जिनको भाई एक अच्छा खासा इनिशियल स्टेज पे जिसने किया है उसको तो प्रॉफिट हो चुका है और वो अपना प्रॉफिट देखता रहे, प्रॉफिट जरूर बुक कर ले जब लगे कि अब यहां से प्राइस नीचे जा रहा है। लेकिन अभी वेट कर ले, क्यों अभी तो प्राइस इसका ऊपर जाएगा थोड़ा सा, क्योंकि एक्सचेंज लिस्टिंग धड़ाधड़ हो रही है, रोज इसकी लिस्ट में एक्सचेंज नए नए जुड़ रहे हैं। तो देखिए प्राइस अभी थोड़ा सा ऊपर जाएगा, क्योंकि भाई देखिए वॉल्यूम धीरे धीरे इस तरीके से बढ़ता जाएगा, तो बढ़ता जाएगा तो प्राइस भी बढ़ेगा। तो लेकिन मेन जो थे अभी हो चुके हैं, अब छोटे छोटे रह गए वो। अब बाइनेंस इतनी आसानी से इसको करेगा नहीं। यहां देखिए रैंक भी सुधर गई, जो कल 2600 से ऊपर की इसकी रैंक थी वो आज 2594 पे आ गई। क्यों? ट्रेडिंग वॉल्यूम आ गया। अब ट्रेडिंग वॉल्यूम आया इसीलिए रैंक में सुधार आया। तो लेकिन कुल मिला के थोड़ा सा सतर्क रहिए, यहां पर एंट्री लेने की कोई गुंजाइश नहीं है और फिर आपकी मर्जी है, आपको जैसा ठीक लगता है। अब आते हैं बोन पर। भाई उसी का वो कहता है दोनों की राशि सेम है, वो उधर बोंक था इधर बोन है। आज बोन भी अच्छा खासा पंप कर रहा है। देखिए मैंने बोन और बोंक दोनों के बारे में ट्विटर पर और टेलीग्राम पर दोनों के बारे में शेयर किया हुआ है। अब किसने देखा नहीं देखा वो तो आपकी मर्जी है, लेकिन मैंने दोनों का शेयर कर दिया। तो देखिए दोनों का प्राइस बढ़ रहा है, जबकि बोंक पर मैंने कल वीडियो भी दिया। बोन ये भी अच्छा खासा लगभग $1 को ऊपर चल रहा है। क्यों? क्योंकि सिबेरियम की एक न्यूज आ रही है कि साहब इसका वीटा वर्जन जो है, वीटा नेटवर्क बहुत जल्द आने वाला है। अब बहुत जल्द आने वाला है, अभी कोई डेट फिक्स नहीं है। तो ये देखिए इतना ही काफी होता है। आजकल मार्केट में चल क्या रहा है, केवल वही एक हाइप कि कहीं से कोई एक पॉजिटिव न्यूज आ जाए निकल के तो उसकी एक हाइप बन जाती है। तो उसी की वजह से जो प्राइस बोन का $0.08 चल रहा था वो $1.12 तक चला गया। लेकिन करंट में जो है $1 के आसपास फिर भी चल रहा है, $1 से ऊपर ही चल रहा है, कम नहीं है। तो ये किसकी वजह से? केवल और केवल सिवेरियम की वजह से कि साहब सिवेरियम बहुत जल्द आने वाला है। देखिए अभी ना डेट फिक्स नहीं है और 7 दिन में लगभग बोन का प्राइस भी मान लीजिए 38% जा चुका है ऊपर, और अभी फिलहाल 24 घंटे में करीब 15% के आसपास इसका प्राइस भी ऊपर है। केवल एक न्यूज के साथ सिवेरियम आने वाला है। अब सिवेरियम आने वाला है तो सबसे ज्यादा फायदा किसको होगा? बोन को ही होगा। क्योंकि तो जो गैस फीस के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा वो बोन ही है। इसी वजह से इसका प्राइस देखिए, अगर सिवेरियम आएगा तो बहुत ज्यादा पंप मारेगा, ये भी कंफर्म है। इसमें घाटा नहीं होने वाला, ये बिल्कुल मैं लिख के दे सकता हूं कि बोन में घाटा नहीं होने वाला। मैंने जो है एंट्री ली थी, देखिए मैंने स्टार्टिंग में तो इसमें एंट्री नहीं ली थी, मैंने एंट्री कहीं इसी रेट के आसपास ली थी और मैंने एक वीडियो में कहा भी था कि ये $0.8 के आसपास जब आएगा तो मैं एंट्री जरूर लूंगा, और मैं ले चुका हूं। लेकिन मेरी इसमें एंट्री देखिए लॉन्ग टाइम के लिए, ये प्रॉफिट बुक करने के लिए नहीं। मैंने आपको बहुत क्लियर कट ये भी बोला, तो इसमें मैं क्या है लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करके चल रहा हूं। लेकिन फिलहाल $1 ये चला गया है। अगर आपको देखिए थोड़ा सा आप ये नीचे आता है तो आप एक छोटी एंट्री इसमें बना सकते हैं, लेकिन अभी नहीं, अभी थोड़ा सा रुकिए, क्योंकि अभी ये फिर नीचे आएगा। यहां क्या है, अगर किसी को प्रॉफिट लेना है तो आप यहां पर एक प्रॉफिट जरूर बना सकते हैं। लेकिन अगर ये $1 से नीचे आता है तो आप इसमें थोड़ा सा एंट्री फिर बनाइएगा। बाकी जहां पर मैंने एंट्री बनाई थी वहां पर अगर लोगों ने एंट्री बनाई होगी, जिसने भी ली होगी एंट्री, तो वो एक अच्छे खासे अभी भी प्रॉफिट में होगा। लेकिन मैंने कहा ना सबकी स्ट्रेटजी अलग अलग होती है। तो बोन मेरा लॉन्ग टाइम के लिए है, क्योंकि सिवेरियम इसको एक अच्छा खासा बेनिफिट देगा, सिवाय इनू से ज्यादा बेनिफिट देगा। आप ये भी गारंटेड है कि ये बोन जो है सिवाय इनू से ज्यादा बेनिफिट देगा। सिवेरियम को बस आने दीजिए। तो बाकी आपकी मर्जी है, आपको क्या करना है, इसमें एंट्री लेनी है नहीं लेनी है। मैंने आपको बता दिया कि एंट्री अगर लेनी है तो इसको आप $1 से नीचे आने दीजिए, उसके बाद ही आप जो है इसमें कोई एंट्री बनाइएगा। तो कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा, और हाँ अगर अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर ठोकिएगा।